हम ये क्षेत्र के लोगों के लिए, जैसा कि आपने अभी चार्ज लिया है, तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो समस्याएं भूमि से संबंधित हैं, उसमें आपसे क्या उम्मीद चाहेंगे? यहाँ की जनता क्या उम्मीद चाहेगी? सरकार का ये है कि जो भी है न्याय सर्वसुलभ। हम बस यही चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले कि जो भी अवैध कब्जेदार हैं उनको हटा के जो भी गरीब दलित वर्ग के लोग हैं जिन तक न्याय नहीं पहुंच पा रही है उनको सुगमता से उपलब्ध कराना चाहेंगे। जैसा कि काफ़ी समय से वकीलों की भी हड़ताल चलती रही, यहाँ पूर्व में जो पेंडेंसी चल रही है आपके न्यायिक व्यवस्था में, काफ़ी समय से लोग तारीखें लेते चले आ रहे हैं, आदेश पे है कुछ पहले, तो ऐसे में इन लोगों के लिए जो वादकार जो हैं उनके लिए क्या चाहेंगे, किस तरीके से आपका? अब स्ट्राइक खत्म हो चुकी है और मंडे से ही न्यायालय का कार्य आरंभ हो गया है, तो जिनकी जो भी पत्रावली पेंडिंग पड़ी है उनका निस्तारण तत्काल किया जाएगा। तो ये जो भूमि पर अवैध कब्जे सरकारी या प्राइवेट जिन लोगों के हैं, जैसे भूमिधर किसानों के हैं, उनके संबंध में क्या सघन अभियान चला करके ये बिल्कुल अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे या किस तरीके से? आपके क्या अभियान चलाया जा रहा है जिसके लिए 2 टीमों का गठन हो चुका है। 2 आरआई और कुछ लेखपालों को लेकर हमने गठन किया है और आज के लिए परोरा में निहित है। एक टीम परोरा पहुंची हुई है और दूसरी टीम शीशगढ़ में अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ये रिपोर्ट आएगी इन दोनों जगहों से शुरुआत हो जाएगी। और बाकी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि तहसील की जनता जिनको भी कोई भी दिक्कत हो, आराम से हम हमेशा सर्वसुलभ हैं, आके अपनी समस्या बताएं, उनका निस्तारण तत्काल किया जाए। जैसा कि शासन का आदेश है कि सभी अधिकारी अपने अपने शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे थे, वो अपने वर्तमान पद के अनुसार ही निवास करेंगे, तो क्या ये? बिल्कुल शासन के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। और बाकी जनता के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? बस जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार की चूँकि मंशा है, वैसे भी सरकार हमारी कल्याणकारी सरकार है, तो जहाँ तक संभव हो पाएगा तहसील प्रशासन हर उसमें कहीं भी बिचौलिया या कहीं भी इस प्रकार की अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से आप लोग हमारे संज्ञान में लाएं। लेकिन आप लोगों का भी दायित्व है कि सब जो भी आपको मिले उसको नीचे तक जाना चाहिए। इसलिए माननीय विधायक जी का ये निर्देश है कि एक बैठक आप लोगों के साथ सीधे हो जाए। मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करूंगा। उस समय आप लोग कहते थे फरवरी तक कि ये योजना केवल चुनावी स्टंट है, आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, हमारी सरकार में बैठे लोग जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन लगातार चलता है। आज देखिए, जैसे मार्च निकली हमारी दोबारा सरकार बनी, तुरंत इस योजना को हम लोगों ने एक्सटेंड करने का काम किया। दोबारा फिर से हम लोग महीने में 2 बार फ्री राशन आप लोगों को देने का, आप लोगों के माध्यम से राशन बंटवाने का काम कर रहे हैं और ये योजना चलती रहेगी। इसी प्रकार टैबलेट और मोबाइल वाली जो योजना थी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है कि उन बच्चों को लगातार 5 साल तक ये योजना एक्सटेंड कर दी गई है, उनको सुविधा मिलती रहेगी। इसी प्रकार हमारी जन कल्याणकारी की जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे आवास की हो, गांव के लिए या शहर के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं, कोई भी योजना बंद नहीं की गई है, सब चल रही है, चलती रहेगी। इसी प्रकार चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, ये भी सब लगातार चलती रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। और जो हमारी बहनें विधवा हो जाती थी, उसमें पहले की सरकारें क्या करती थी कि अगर हमारी बहन कोई वो 25 साल से कम की है, 25 या 30 साल की लिमिट थी, उससे नीचे अगर वो विधवा हो गई, कम आयु विधवा हो गई, उसको पेंशन नहीं दिया करती थी सरकारें। और अगर उसने दोबारा मैरिज कर ली तब भी उसकी पेंशन रोक दिया करते थे। हमारी सरकार अगर कम उम्र में भी हमारी बहन कोई विधवा हो जाती है, उसको भी पेंशन देने की योजना है ऐसी बात चलिए साहब अब कर दी गई है। उसमें अगर कहीं आपको दिक्कत आती है, कहीं आपको लगता है कि हमारा किराया भाड़ा इतना चला गया या कुछ चला गया,
उसकी भी आप लिखित शिकायत हम लोगों को दें, उसकी भरपाई हम लोग करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको हम घाटे में उसको कर पाएंगे, लेकिन जिस गरीब आदमी का अन्न आप लोग ले जा रहे हो उसको पूरा दें। आप इसमें कतई कहीं छूट नहीं होगी। कहीं से भी अगर शिकायत आई कि आपने 25 किलो में से 24 किलो या 23 किलो दिया, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आगे कार्रवाई होगी। चाहे वो आप लोग फिर कुछ भी करें, अगर आपको नहीं चलानी दुकान, आपको लग रहा है कि मैं घाटे में जा रहा हूं, तो आप रिजाइन कर लें। अगर आपको लगने लगता है कि एक दो लोगों ने चुनाव में रिजाइन किया, भाई कहीं लगता है कि हमें इसमें दिक्कत है, हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम जनता को राशन पूरा नहीं दे पाते हैं, तो आप पहले तो आप लिख के दीजिए एसडीएम साहब को कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें यहां पर एक घाटा लग रहा है। और दूसरी चीज, किसी भी कीमत पे कोई आपसे कहे, चाहे वो किसी स्तर का व्यक्ति हो, कि नहीं इसमें 1 किलो कम बांटो, इसमें फिर ये खर्चे निकलेंगे, वो खर्चे निकलेंगे, कोई खर्चा नहीं। युवा बहुत ही लगनशील, ऐसे हमारे सम्मानित जिलाधिकारी महोदय अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई है बहेड़ी से। ऐसी हमारे तहसीलदार महोदया, सप्लाई के इंस्पेक्टर महोदय, मंच पर बैठे हमारी पार्टी के विधानसभा प्रभारी भाई भगवान सिंह जी, मंडल अध्यक्ष फौजी जी, मंडल अध्यक्ष संजय चौहान जी एवं समस्त हमारे नेतागण, सामने बैठे सभी हमारे क्षेत्र के सम्मानित राशन विक्रेतागण, और एक हमारी केवल बहन आई है, कमला जी आई है, इनका स्वागत है। बाकी कोई भी हमारी बहनें जिनके नाम से कोटा है वो नहीं आई हैं, लेकिन अगली मीटिंग जब एसडीएम साहब के द्वारा रखी जाएगी उसमें कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि एक पद जो डीलर का है ये केवल आजीविका के लिए आप लोगों को दिया जाता है कि हमारा राशन विक्रेता जो है वो सही काम करे, गरीब लोगों की सेवा करे और उसकी भी रोजी रोटी चलती रहे। भाई इसीलिए तो आपको कोटा दिया गया। उसमें भी कहीं आप लोगों को लगता है कि परिवार का सदस्य जिसके नाम से कोटा है, चाहे वो पिता है, भाई है या पत्नी है, अस्वस्थ है, कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। लेकिन सामान्यता यही धारणा बना लेना कि पत्नी है, माता है तो वो नहीं जा सकती, ये धारणा आप लोग निकाल दीजिए। हमारी बहुत सी महिला वर्कर हैं, कार्यकर्त्री हैं, आशा बहुएं हैं, और हमारे गांव में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और बेचारी रात दिन काम करती हैं, काम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, जा रही हैं, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। दूसरा, आप लोगों का चूंकि आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, हमारी कोई भी मां देखे, बांटे, समझे। चुराई, केसरी लाल, आसिफ हुसैन,